हम गरीब आदमी जरूरत पड़ने पर दिल निकाल के रख देते हैं। किडनी क्या चीज है। एक बात और, चाहे खेल कोई भी हो, चाहे खेल कोई भी हो, हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हारते कभी नहीं। तो मित्रों, मैं आज दैनिक वेतनभोगी मजदूर है उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। उनका किस प्रकार का हाल है, किस प्रकार का व्यवहार है। तो पूरा देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं क्या हाल है, क्या कंडीशन है। तो मित्रों, एक बार क्या हुआ कि हिटलर अपनी संसद में घुसता है और उसके हाथ में मुर्गा रहता है। मुर्गे को पकड़ के वो संसद में ले जाता है और वह संसद के बीचों बीच जाकर उस मुर्गे के पंख उखाड़ करके फेंकता है। तो मुर्गा चिल्लाता है। क्या करता है? मुर्गा चिल्लाता है, और जोर जोर से चिल्लाता है। तो लोग बोलते हैं क्या हो गया, हिटलर पागल तो नहीं हो गया कहीं, क्या कर रहा है संसद में आके। तो उसने सारे मुर्गे के सारे पंख उखाड़ करके फेंक दिए और उसको वहां बीच में छोड़ दिया और अपनी कुर्सी पे आके बैठ गया, अपनी चेयर पे आके बैठ गया। और उसने अपनी जेब से दाने निकाले और दाने निकाल के उसको डालना शुरू किया। तो वो मुर्गा उसके पीछे आ गया और उसके पास आके बैठ गया। यही दशा होती है गरीब आदमी की, आम आदमी की। चाहे उसका कितना भी शोषण कर लिया जाए, अगर उसको 2 वक्त का खाने को दे दिया जाए तो वो आपको भूलेगा नहीं। तो ये कंडीशन होती है शोषण करने वालों की। शोषण करने वाले सोचते हैं कि इसको इतना निचोड़ दिया जाए, इतना खून निकाल दिया जाए, इसका इतना शोषण किया जाए कि इसको खाने के अलावा, दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं सूझे। अगर आदमी को दाल रोटी अगर बरोबर मिलती है ना, तो वो ऊपर की सोचता है, ऊपर की चीजों के बारे में सोचता है। अगर उसको दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तो सिर्फ इसी में अटका रहेगा। ये कारपोरेशन का सिद्धांत है, ये कारपोरेशन वालों का एक मैनेजमेंट है कि आदमी को ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा बोलेगा, कम मिलेगा तो कम बोलेगा। तो मित्रों, इतिहास से सबक लेना चाहिए, हिटलर से। और ऐसे कई चीजें हैं जिससे इतिहास में हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो इतिहास से सीखना चाहिए, ये नहीं कि इतिहास को भुला देना चाहिए। इतिहास से सीख के चलोगे तभी जिंदगी में कुछ हो सकता है। ठोकर खा के संभलना चाहिए आदमी को, ठोकरें खाने से संभल कर चलना चाहिए। ऐसा नहीं को ठोकर खा के गिर जाए, दूसरी बार नहीं गिरे। इस ठोकर इसलिए लगती है कि ठोकर खा के संभले और उसमें दूसरी बार नहीं गिरे। इतिहास से सबक लेना चाहिए, कैसे जयचंद्र ने और कैसे लोगों ने मिलकर ये काम किया है। तो इतिहास में हमने कैसे नुकसान उठाए हैं, तो उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। इसी तरह जो कारपोरेशन ठेकेदार जो शोषण करते हैं, फिर भी 70% लोग उनका पक्ष लेते हैं, आगे पीछे घूमते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, उनकी बहुत तारीफ करते हैं। तो ये तारीफ करना और ये करना बहुत, मतलब वो मुर्गे की दशा है। जिस तरह मुर्गा उसके पीछे आता है, उसी तरह उसके लोग उसके पीछे आते हैं। तो इतिहास से सबक लेके सीखना चाहिए। तो 95% लोग भारत के इतिहास से नहीं सीखते, ठोकर खाने से नहीं सीखते हैं। दुनिया में लोग 2 तरह से कमाते हैं। एक तो अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से से, इस सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से, इस माइंड से कमाते हैं, आधे अपने इस हिस्से से कमाते हैं। और इस हिस्से से कमाने वाले आदमी इसी को कमाया, इसी को दिया और इसी में समाप्त हो गए। जो यहां से कमाते हैं 5%, आपको डिसाइड करना है कि हमें किस श्रेणी में रहना है। 5% में आना है या 95% में आना है। 5% में रहोगे तो हमेशा आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, शोषण का सामना करना पड़ेगा, हर जगह आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर आप 5% में आओगे तो आप जिंदगी में तरक्की करोगे, प्रोग्रेस करोगे। ये है 5%। 5% क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं आपको। 5% एंड 95%। 5% लोग ये है जो हमेशा 95% पे राज करते हैं। 5% लोग 95% पर राज करते हैं और हमेशा इसके ऊपर बैठे रहते हैं। और ये है 95% लोग। ये 95% लोग क्या करते हैं कि दिन रात मेहनत करते हैं। शाही खत्म होती है इनकी होती है, मैग्नीशियम खत्म होता है इनका होता है, और थक हार के बैठ जाते हैं। तो ये हारते, इसका कुछ नहीं बढ़ता, ये काम करते वक्त आराम करता है। और जब इसका काम खत्म हो जाता है ना, 95% लोगों का काम खत्म हो जाता है, तो ये 5% वापस इस पर बैठकर राज करता है। क्योंकि ये अपना ये सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं।
इस सॉफ्टवेयर को जो काम में लेता है वो राज करता है, टॉप पे रहता है। ये 5% और 95% लोग। और अगर जेब में दिखेगा ना आपको तो दिखेगा 5%। इसलिए जिंदगी में सीखिए, लड़ना चाहिए, सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष करेंगे जब भी आप 5% में आ सकते हैं। अगर आपने संघर्ष नहीं किया ना तो आप 95% में रहेंगे। हथियार नहीं जिताता आदमी को, हौसला जिताता है। हौसला रखिए, संगठित रहिए, आगे बढ़िए, एजुकेटेड होइए, पढ़िए, लिखिए, और जो अपने साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध करना सीखिए। महात्मा ईसा ने कहा था कि जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा पाप का भागी होता है। वो जुल्म इसलिए कर रहा है कि आप जुल्म को सहन कर रहे हो, तो जुल्म सहने वाला सबसे बड़ा पाप का भागी होता है। तो जुल्म सहने के बजाय संघर्ष करो, आगे बढ़ो, हौसला रखो। हौसला नहीं, हौसला ही जिताता है आदमी को। तो आप 5% में और टॉप में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये नहीं कि पीछे सरक जाए। मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा आपको, और उसके बारे में जब भी जाके आप आगे बढ़ोगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।